मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं आजकल लगभग सभी घरों की एक बहुत ही कॉमन समस्या स्नोरिंग यानी कि खर्राटों के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को खर्राटे आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, इसके लिए कौन सी दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन से घरेलू इस्तेमाल जो कि काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद हैं। तो ये वीडियो पूरा देखें, ये वीडियो अंत तक देखें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों, मुझे नहीं लगता है किसी को बताने की आवश्यकता है कि खर्राटे क्या होते हैं, लेकिन मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि खर्राटे होते क्यों, उनके पीछे कारण क्या होता है। दोस्तों, खर्राटा एक प्रकार का एक ऐसी ध्वनि होती है जब हम सो रहे होते हैं और हमें सांस लेने में किसी प्रकार से हमारे गले में, हमारे नाक में अवरोध पैदा होता है, तो एक प्रकार का वाइब्रेशन प्रकाश होता है जो कि साउंड के फॉर्म में हम उसे खर्राटे या स्नोरिंग बोलते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि जो स्नोरिंग होते हैं, जो खर्राटे होते हैं, उनके पीछे का कारण क्या क्या हो सकता है। उनके पीछे कई सारे कारण होते हैं। मैं आपको कुछ मुख्य कारण से आपको रूबरू करवाऊँगा। दोस्तों, सबसे पहला कारण हो सकता है खर्राटों के पीछे, वो होता है मोटापा, ओबेसिटी। अगर आपको ओबेसिटी की समस्या है, अगर आपको मोटापे की समस्या है तो आपके खर्राटे हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर हम सांस लेते हैं, हमारी जो सांस नली होती है उसमें फ़ैट का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाने की वजह से भी हमें सांस जो नली होती है इसमें अवरोध पैदा होता है, जिससे खर्राटे की साउंड होना लाजमी है। तो पहला कारण होता है मोटापा। दूसरा कारण हो सकता है हमारे जो मांसपेशियां होती हैं, इंटरनल मांसपेशियां जो होती हैं, उनका कमज़ोर हो जाना। जो हमारे गर्दन की मांसपेशियां होती हैं, जो हमारे नाक की मांसपेशियां होती हैं, अगर वो हल्का सा कमज़ोर हो गई हैं, वीक हो गई हैं, तो वो अगर लटक रही हैं तो वो भी हमें एयर पास करने में, जो सांस लेने में जो एयर पास होता है ऑक्सीजन, उसमें अवरोध पैदा करेंगे, जिससे कि हमें खर्राटे की समस्या हो सकती है। तीसरी चीज़, हमारे फेफड़े में प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन ना पहुँचे तो भी वो खर्राटे कॉज करेगा, वो भी एक कारण बनता है खर्राटे के लिए। अगली चीज़, अगर हमारे साइनस बढ़े हुए हैं, कोई उनमें इन्फेक्शन है, उसके कारण वो बढ़ गए हैं, लार्ज हो गए हैं, इनलार्ज हो गया, उनकी जो है ग्रोथ हो गई है, तो भी वो एक खर्राटा कॉज करता है। ये भी एक जो है कारण बन सकता है खर्राटों का। अगर हमारे फेफड़े में ज़्यादा मात्रा में कफ जमा हुआ है तो वो भी कहीं ना कहीं खर्राटा कॉज करता है। अगर हमें सर्दी या जुकाम की शिकायत है तो उस स्थिति में भी हमारा नाक जाम हो सकता है और वो भी हमें खर्राटा कॉज कर सकता है। तो ये कुछ जो है कारण थे जिसकी वजह से एक व्यक्ति को स्नोरिंग या फिर खर्राटे की शिकायत हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि हमें अपने जीवन शैली में कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं जो कि हमें मॉडिफाई करनी चाहिए, जिससे कि हमें खर्राटे की समस्या अगर हो रही है तो हमें उससे निजात मिल सके। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, हमें रेगुलर व्यायाम करना चाहिए। और व्यायाम में भी स्पेशली आपको गर्दन और गले की मांसपेशियों का व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था अभी कि गर्दन और मांसपेशियों की अगर जो है मांस उसका वहाँ पर बढ़ गया है तो भी हमें स्नोरिंग की समस्या क्रिएट करता है। तो हम एक्सरसाइज करें रेगुलर और कुछ समय स्पेशली जो है गर्दन की मांसपेशियों की एक्सरसाइज में ज़रूर दें। दूसरी चीज़, हमें वज़न कम करने की आवश्यकता है। अगर हम ओवरवेट हैं तो हम वज़न कम करें, वज़न को नियंत्रित करें। ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको खर्राटों में राहत देने में। तीसरी चीज़ दोस्तों, हम जब सोते हैं तो हम अपने बाएं साइड में करवट लेकर के सोएं। जब हम पीठ के बल सोते हैं तो ज़्यादा समस्या होती है खर्राटों की। अगर हम बाएं साइड में करवट लेकर सोते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है और हमें जो खर्राटों की समस्या होती है वो भी थोड़ा सा उससे भी निजात मिलता है। अब बात कर लेते हैं कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में जो कि आप खर्राटों की स्थिति में आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप पुदीना का 4-5 बूंद रात में सोने से पहले गुनगुने पानी में डाल करके पीते हैं, रेगुलर पीते हैं, तो ये आपके खर्राटे में काफ़ी हद तक जो है आराम देने वाला होता है दोस्तों। दूसरी चीज़, रात को सोने से पहले अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करते हैं गुनगुने पानी से तो वो भी आपके खर्राटे को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और अगर जैतून का तेल अगर आप अपने नाक में लगाते हैं, डालते हैं, तो वो भी आपके खर्राटे को काफ़ी हद तक कम करेगा। ये सारे प्रूवन नुस्खे हैं जो कि लोगों ने इस्तेमाल किया है और उन्हें रिस्पॉन्स भी मिला है। अब मैं आपको बताऊँगा कि खर्राटे या फिर स्नोरिंग के लिए आपको कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है, जिससे मैं सीधा संबंध रखता हूँ। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहीं लिख लीजिए। खर्राटों की स्थिति में आपको एक दवा का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है स्नोरिड।
स्नोरिड ड्रॉप, ये एक प्रकार का आयुर्वेदिक होम्योपैथिक ड्रॉप होता है। इसका इस्तेमाल आपको 4 से 5 बूंद गुनगुने पानी में करना है। ये काफ़ी ज़्यादा, इसका रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखा गया है और कस्टमर ने खुद ही इसको अच्छी हाई रेटिंग दी हुई है। तो स्नोरिड एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। आपको इसका इस्तेमाल 4-5 बूंद गुनगुने पानी में रोज़ शाम को सोने से पहले करना है। काफ़ी एक्सीलेंट इसका रिस्पांस मिलता है। तो ये तो थी कुछ जानकारियाँ जो कि आपको खर्राटे में काफ़ी मदद करेगी दोस्तों। और आज की वीडियो में तो बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई हो, चीज़ें क्लियर रही हों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ लाऊँ उसका अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके दोस्तों। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर के। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया।